नमस्कार मित्रों, आज का जो समय है जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक युग, आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो विवाह है यह एक ऐसा ये बन गया है कि ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि अपनी पसंद की लड़की से विवाह करना चाहते हैं और होना भी चाहिए। भाई जो पसंद है उससे करेंगे तो आपका जीवन भी अच्छे से व्यतीत होगा। लेकिन आजकल के जो लड़के हैं इस अंधी दौड़ में ऐसे ऐसे निर्णय ले लेते हैं प्रेम के चक्कर में कि उनको ये पता नहीं चलता कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ में कितने दिन तक रहेगा। और विवाह होने के तुरंत बाद देखते हैं कि आपसी कलह पैदा हो जाती है, एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। कभी कभी तो तलाक की स्थिति आ जाती है, तलाक हो जाता है। तो जब हम कुंडली मैच करते हैं यानी कि कुंडली जुड़ाते हैं, विवाह में आप देखने जाते हैं कुंडली मिलान करने के लिए, तो उस समय हमें विशेष रूप से क्या देखना चाहिए? वो तो जो 8 गुण मिलाए जाते हैं जिसको अष्टकूट कहते हैं, तो उसके अंदर तो आपको गुणों का ये पता चल जाएगा कि भाई इतने गुण आपको मिल रहे हैं तो आप विवाह कर सकते हैं, वहां से आपको हरी झंडी मिल जाएगी। लेकिन उस समय हमें लड़की और लड़के की कुंडली में ऐसा क्या देखना चाहिए? देखिए, विवाह हमारे सनातन धर्म में एक ऐसी जो परंपरा, ऐसा संस्कार है कि जब दो लोग जुड़ते हैं तो वो सिर्फ दो लोग इसलिए नहीं जुड़ते कि उनको साथ में रहना है, वो दो लोग इसलिए जुड़ते हैं कि वो नई सृष्टि का संचार करेंगे। उनके दो लोगों के अलग अलग प्रकृति, अलग अलग उनका रहन सहन, अलग अलग खान पान, उनके कुल गोत्र, ये सब अलग अलग होने के बावजूद भी उन दोनों को एक साथ लाया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है। ये विवाह संस्कार जो है हमारे सनातन धर्म में बहुत महानता रखता है। और उससे जो उनका जो जीवन होता है, जो दोनों के बीच में आपसी प्रेम, आपसी तालमेल, आपसी समझ, इसके साथ जो जिंदगी जी जाती है वह सुकून की जिंदगी होती है। और आज आप विवाह करके आए और पता चला कि कल से ही आपके घर में महाभारत शुरू हो गई, तो ये जो जिंदगी है यह बहुत कठिन और बहुत कष्टकारक जिंदगी होती है। तो हमें क्या देखना है जन्म कुंडली में? जब हम विवाह के लिए जन्म कुंडली मिलाने के लिए लाते हैं तो हमें कैसे ये पता करना है कि यह लड़की ये लड़के के योग्य है या ये लड़का इस लड़की के योग्य है या नहीं है? इस चीज को हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले जो 7वां घर होता है कुंडली में, सप्तमेश, यानी कि जो जन्म कुंडली के 7वें नंबर का हाउस होता है, उसका मालिक जहां पर बैठा हो, जिस राशि में बैठा हो, वही राशि यदि लड़की की हो तो यह एक दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा योग माना जाता है। इसके अलावा लड़की की जो राशि हो वही राशि यदि लड़के की हो, दोनों की एक ही राशि हो, या फिर लड़के के जो सप्तमेश है, सप्तम भाव का जो स्वामी है, वह अपनी उच्च राशि में हो तो अच्छा दाम्पत्य सुख मिलता है। जैसे लड़की की राशि मान लीजिए मीन है तो लड़के का भी मीन राशि हो, या लड़के के जन्म कुंडली में उसके 7वें घर का मालिक मान लीजिए शुक्र है और वह कहीं अपने राशि में उच्च राशि में बैठा हो और वही राशि लड़की की हो, तो ये जो दाम्पत्य सुख होता है वो अच्छा जाता है। लड़के के जन्म कुंडली में जो सप्तमेश है यानी 7वें घर का जो मालिक हो, उसकी जो नीच राशि है वह भी यदि कन्या की राशि है तो वह अच्छा योग माना जाता है। देखिए, इस विवाह में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोनों का तालमेल। एक कम एक ज्यादा अगर रहता है तो ये गाड़ी बड़े आराम से निकल जाती है। लेकिन दोनों ही यदि बराबरी में है, उदाहरण के लिए जैसे समझिए कि जैसे एक लड़का है वह कम पढ़ा लिखा है और लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो आप देखेंगे कि दोनों का जो सामंजस्य है वो बैठ नहीं पाएगा, दोनों एक दूसरे को लेकर के चलेंगे नहीं, हमेशा जो है एक दूसरे के ऊपर आघात करते रहेंगे। लेकिन अगर लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा है और लड़की कम पढ़ी लिखी है
तो लड़का और लड़की दोनों की समझदारी से वो जीवन जो है व्यतीत हो जाता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं आती है, बड़े आराम से वो निकल जाता है। तो एक का जो तत्व है वो कम होना चाहिए, एक का तत्व ज्यादा होना चाहिए। ऐसे इन दोनों के बीच में जब सामंजस्य बनता है तब विवाह का जो संस्कार है वो पूर्णता फली होता है। तो इसके लिए कहते हैं कि लड़के की कुंडली में जो शुक्र है, जो पत्नी का कारक है, वह जिस भी राशि में बैठा हो, लड़के के जन्म कुंडली में शुक्र वह जिस भी राशि में बैठा हो, वही राशि यदि लड़की की हो तो यह भी दाम्पत्य सुख के लिए एक अच्छा संयोग माना जाता है कि इसमें दाम्पत्य सुख इन दोनों का अच्छे से व्यतीत होगा। इसके अलावा लड़के की कुंडली में जो सप्तमांश राशि है, उसमें सप्तमांश में देखिए सप्तमांश कुंडली में, तो जो लड़के की सप्तमांश राशि हो वही राशि यदि कन्या की है, लड़की की कुंडली में भी यदि वही राशि है, तो ऐसा दाम्पत्य सुख अच्छा होता है। लड़के के जो कुंडली में सप्तमांश का जो स्वामी है वह राशि यदि लड़की की है तो दाम्पत्य सुख अच्छा जाएगा। लड़के के जन्म कुंडली में लग्नेश यानी कि लड़के के लग्न का मालिक वह जिस राशि में बैठा हो, कोई भी लग्नेश हो 9 ग्रहों में, वह जिस भी राशि में बैठा हो, या फिर लड़के का जो चंद्र लग्न है यानी कि चंद्र राशि है उसके सप्तम भाव का जो स्वामी हो, राशि का स्वामी हो, वह जिस राशि में बैठा हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में यदि वो लड़की की राशि है, चाहे लग्न के हिसाब से हो लग्न का स्वामी या चंद्र लग्न का स्वामी यानी चंद्र राशि हो, इससे 7वें भाव का जो स्वामी है वह जो है यदि लड़की की राशि है तो यह दाम्पत्य सुख अच्छा जाता है, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल बना रहता है। लड़के की कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी है वह सप्तम भाव में या फिर सप्तम भाव के अंदर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि हो, सप्तम भाव के स्वामी पर या सप्तम भाव पर जिन जिन भी ग्रहों की दृष्टि हो, उन राशियों में बैठे हुए ग्रहों में से किसी भी ग्रह की राशि यदि लड़की की है तो यह दाम्पत्य सुख अच्छा जाता है, विवाह का सुख अच्छा मिलता है। जिन लड़कियों के कन्याओं की जो लड़कियों की राशि है, जिसकी राशि वृषभ है, सिंह है, कन्या है या वृश्चिक है, ऐसी कन्याओं को अल्प संतति का योग बनता है यानी कि कम संतान होने का योग बनता है। इनके पास कम संख्या में, आज के समय में तो ऐसा भी कमी है, पहले तो हम 2 हमारे 2 थे, अब हम 1 हमारे 1 हो गए हैं, और अब आजकल के ऐसा भी समय आ गया है कि अब अडॉप्ट करने लगे लड़के, अब खुद पैदा नहीं करना चाहते हैं संतान को, वो बाहर से ले लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनके पास कम संतति का योग बनता है। ये लड़के की कुंडली में 6ठे 8वें घर की जो राशि हो, उससे यदि लड़की की कोई भी राशि हो तो यह दाम्पत्य सुख में तनाव, बीमारी और विवाद पैदा करता है, क्योंकि 6ठा और 8वां घर रोग, ऋण, शत्रु और आयु का और पत्नी के सुख का जो भोग होता है वह होता है। तो इसमें अगर कोई ग्रह बैठा है और वह राशि लड़की की है तो निश्चित तौर से ऐसे जन्म कुंडली में वैवाहिक सुख क्षीण होता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बटन जब अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार।